एक वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने देखी जो कि आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ट्रेंड चल रहा है पिछले दिनों में, जो रबीउल अव्वल को लेकर के कानपुर में जो हादसा हुआ था, जो घटना हुई थी, और जिस तरीके से आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शाइन बोर्ड लगाने पर वहाँ के 25 मुसलमानों पर केस किया गया था, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई थी। तो फिर आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ट्रेंड पूरी दुनिया में चलने लगा और पूरी दुनिया में हर प्लेटफार्म पर आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छा गया। तो अब कुछ लोगों को उससे दिक्कत हुई, परेशानी हुई। हालांकि ये उन लोगों का मसला नहीं है, ये मसला मुसलमानों और प्रशासन के दरमियान का मसला था, क्योंकि प्रशासन ने उनके ख़िलाफ़ FIR करी थी। तो हम उनको ये बताना चाह रहे थे कि आर्टिकल 25 जो है वो हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम इस मुल्क में अपने धर्म का प्रचार व प्रसार कर सकते हैं बग़ैर किसी की बुराई किए हुए, बग़ैर किसी को गलत कहे हुए। हम अपने धर्म की अच्छाइयाँ बता सकते हैं, अपने जो हमारे आइडियल हैं, जो हमारे आखिरी पैगम्बर हैं हुज़ूर रहमत आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी बात कर सकते हैं। तो उसी के तहत वो बोर्ड लगाया गया। तो अब पुलिस ने उस पर केस किया। तो हम लोग पुलिस को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग हमें इस तरीके से दबा नहीं सकते और हमें रोक नहीं सकते आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, किसी के रहनुमा की या किसी के देवी देवता की या किसी के मतलब जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं उनकी बुराई तो नहीं कर रहे हैं। हम अपने नबी का नाम ले रहे हैं, तो आप हमें रोक नहीं सकते हैं। तो गोया कि अब उसके तर्ज पर कुछ लोगों ने ट्रेंड चला दिया है आइलम महादेव का, आई लव श्री राम का और आई लव महाकाल का। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को ना कल इनसे दिक्कत थी। आई लव आप राम श्री राम बोलिए, आप आई लव महाकाल बोलिए, आई लव जो है महादेव बोलिए, आपको जो दिल करता है आप बोलिए। आप भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और खूब बोलिए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। लेकिन चूँकि अब आपने इसको चिढ़ पर बोलने की कोशिश की है तो ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है। बाकी जैसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको कोई दिक्कत होना चाहिए आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। आप भी खूब बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, जितना ज़्यादा बोल सकते उतना बोलिए। अगर आप हिंदुस्तान में आई लव महादेव नहीं बोलेंगे, अगर आप आई लव श्री राम या आई लव महाकाल हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे? खूब बोलिए, दिन रात बोलिए। और बोलते हैं आप, आपके पंडाल लगते हैं, आपकी बारात निकलती हैं, जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं आप उनमें बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ना कोई परेशानी है। और बिलखुसूस मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। अगर कोई ये समझ रहा है कि मुसलमानों को जवाब देने के लिए हम ऐसा करें तो वो गलत सोच रहा है। मुसलमानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्यों बोल रहे हैं। ना कोई मुसलमान आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करेगा, ना मुसलमान आपसे कोई तारुज़ करेगा, बल्कि आपको और हम कहेंगे कि आप और खूब बोलिए, बढ़ा चढ़ाकर नाम लीजिए अपने लोगों का, अपने रहनुमाओं का, अपनी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का। हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आप नाम लें, है ना। लेकिन ये जो किया जा रहा है इस तरीके के प्रोपेगेंडा करके कि आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ट्रेंड चला हुआ, उसको दबाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो ये ख्याल गलत है। आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न दबा है न दबेगा। वो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कुरान में, वरफ़ाना लका ज़िक्र का महबूब, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपके ज़िक्र को ऊँचा कर दिया। तो जिसका ज़िक्र उसका रब ऊँचा कर दे तो उसको कोई घटा ही नहीं सकता। ये सोच हो सकती है। खूब आप जुलूस निकालिए, खूब आप एहतजाज कीजिए, जो आपको करना है। अब चूँकि आपको कहीं रोका तो नहीं गया आई लव महादेव लिखने से या आई लव श्री राम से, जो आपको ऐसी ज़रूरत पड़ रही है। हमको तो रोका गया था, तो हम ये बताने के लिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ट्रेंड चला रहे थे कि इस मुल्क में, जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है, बाबा साहब के कानून से चलने वाला देश है, यहाँ पर कानून का राज चलता है। यहाँ कोई किसी को उसके धर्म के प्रचार प्रसार से नहीं रोक सकता है जब तक कि वो किसी की बुराई ना करे। और हम चूँकि किसी की बुराई नहीं करते, किसी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात पर कोई कीचड़ नहीं उछालते और ना किसी के देवी देवताओं की हम बुराई करते हैं। हम सबका एहतराम करते हैं, हम इस देश के कानून का एहतराम करते हैं, हम इस देश के संविधान का एहतराम करते हैं, सिस्टम का एहतराम करते हैं। हम सिर्फ अपने नबी का नाम ले रहे थे, इसलिए हमें बताने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर इससे भी किसी को चिढ़ हो रही हो तो वो जाने, उसका अपना आप जाने, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बाकी अगर कोई ये समझ रहा है कि इस तरीके से करने से हम लोगों को कोई चिढ़ होगी या मुसलमान इससे जलेंगे, कोई मुसलमान नहीं जलेगा, ना कोई मुसलमान फील करेगा। आप खूब नारे लगाइए, जी चाहे जब चाहे लगाते ही आप तो मस्जिदों के सामने नारे लगाते हैं, मस्जिदों के सामने डांस करते हैं, तब मुसलमान कुछ नहीं कहता। पत्थरबाजी आप मस्जिदों पर करते हैं, तब मुसलमान कुछ नहीं कहता। तो आपको नारा लगाने से मुसलमान रोकेगा? कोई मुसलमान नहीं रोकेगा, बिल्कुल भी। ना किसी मुसलमान को कुछ पड़ी है कि ये सब करने की।